ईश्वर हमें दुख क्यों देता है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझें। प्राचीन काल की बात है। एक गुरु नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु अपने शिष्यों को जीवन के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। उसी समय नदी के दूसरे छोर में एक माँ अपने बच्चे को नदी में नहला रही थी। वह बच्चा कीचड़ में पूरी तरह से सना हुआ था, कीचड़ से नहाया हुआ था। कीचड़ से सने हुए बच्चे को माँ रगड़ रगड़ कर नदी में नहला रही थी, जिससे बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था और वह बच्चा अत्यधिक रो रहा था। पर माँ को उस बच्चे पर कोई दया नहीं आ रहा था, बल्कि माँ अपने बच्चे को पूरी तरह से साफ करने में व्यस्त थी। माँ का उद्देश्य केवल बच्चे को पूरी तरह से साफ करने का था, लेकिन बच्चा बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते ही जा रहा था। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ जब कीचड़ को साफ करती थी तब बच्चे को और अधिक तकलीफ होते जाता था, क्योंकि माँ बच्चे के शरीर में जमे हुए मैल को धोने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका पूरा शरीर साफ हो सके। यह सब दृश्य नदी के इस छोर पे बैठे हुए गुरु और उसके शिष्य देख रहे थे। उसी समय कुछ शिष्यों ने माँ के इस बर्ताव को देखते हुए कमेंट पास किया कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता नहलाना चाहिए, जिससे बच्चे को दर्द न हो और इतना अधिक वह बच्चा न रोए। गुरु ने अपने शिष्यों की इस प्रतिक्रिया को सुनकर अपने शिष्यों को उत्तर दिया। गुरु ने अपने शिष्यों को इस तरह से जुड़े हुए परमेश्वर का संदेश दिया। गुरु ने अपने शिष्यों को कहा, अगर माँ आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को नहलाएगी तो उस बच्चे के शरीर में जमा हुआ मैल बाहर नहीं आ पाएगा, बल्कि वह उसके शरीर से चिपक जाएगा। और यह बात माँ बेहतर रूप से जानती है कि उसके बच्चे के शरीर से मैल को कैसे निकालना है, इसलिए वह बच्चे के शरीर को रगड़ रगड़ के धो रही है। माँ को यह अच्छे से पता है कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, पर माँ जानबूझकर नहीं चाहती है कि उसका बच्चा किसी प्रकार की तकलीफ में आ जाए, अर्थात वह किसी तरह से अस्वस्थ हो जाए या बीमार पड़ जाए। इसलिए माँ कोशिश कर रही है कि बच्चे के शरीर में जमा हुआ मैल किसी भी हालत में बाहर निकल जाना चाहिए, भले ही बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ क्यों ना हो। इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में पाप कर्मों और बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में अनेक समस्याओं को लड़ने की शक्ति देता है। समस्याएं हमारे कर्म और निर्णय के कारण उत्पन्न होता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हम कर्म फल को प्राप्त करते हैं, और कई बार हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जाने अनजाने में मनुष्य अनेक कर्म अकर्म करते रहता है, जिससे मनुष्य विकसित होती है, और जैसा हम कर्म करते हैं वह भविष्य एक दिन हमारे जीवन में वर्तमान बनकर प्रवेश करता है। और कई बार हम गलत संगतियों में पड़कर गलत कर्म करके अनेक दुख का कारण उत्पन्न कर देते हैं। ईश्वर हमारे दोष को दूर करने के लिए हमारे जीवन में दुख को उसी तरह से बढ़ा देता है, जिससे हमारे भूतकाल के पाप कर्म धुल सके, और इसी को हम दुख, समस्या या पीड़ा के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे प्रयास करते हैं। जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह से ही फल प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल की प्राप्ति होती है, और गलत कर्म करते हैं तो गलत फलों की प्राप्ति होती है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो अपने आप को शाबाशी देते हैं, लेकिन जब गलत कर्म हो जाता है तो हम ईश्वर पर दोष देना शुरू कर देते हैं। ईश्वर हमेशा यही चाहता है कि आप अपनी बुराइयों को, गलत संगतियों को, नकारात्मक विचारों को सुधारें, ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकें। समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तकलीफ होती है। जितना ही आप अपने समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपने आप को बेहतर विकास कर पाएंगे। कोई महान व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है। महान बनने के लिए पग पग
व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। अपनी बुरी आदतों, बुरी संगतों और बुरे विचारों को त्यागना पड़ता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा अपने समय, अपने लक्ष्यों और आत्मविश्वास को ऊपर उठाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने जीवन में थोड़े से तकलीफ से ना घबराएं, बल्कि आप अपने तकलीफ़ों से बाहर निकलकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।